तो सुनील शेट्टी फिल्मों में आना नहीं चाहते, तो ऐसे बिजनेस पे ही फोकस। सर ने एक बार और कमेंट्स किया था 94 में, जब इनकी मोहरा फिल्म बन रही थी, तो इन्होंने कहा था कि भाई राजीव राय को क्या जैकी श्रॉफ और सन्नी देओल ब्रेकफास्ट पे गए हैं क्या, जो इन्होंने 50% के हीरो को लेकर के फिल्म साइन करी। कपड़े इन्होंने अपने वाले से ही पहन रखे। हाँ, सुनील शेट्टी ने बलवान हो या कोई सी, तो इन्होंने सोचा एक टॉप की हीरोइन हम लेते हैं। हाँ। लेकिन उस वक्त एक तो एक्शन फिल्म थी और दूसरे कोई भी हीरोइन इनके साथ इसलिए नहीं काम कर रही थी क्योंकि कि इनकी 2 फिल्में पहले डिब्बा। अंत फिल्म के लिए एक स्पेशल बात यह है कि हॉलीवुड वालों ने चैलेंज करा था कि बॉलीवुड वाले हमारी कॉपी नहीं कर सकते, और ये अंत फिल्म ये बॉलीवुड हॉलीवुड की ही कॉपी कर करके ये फिल्म बनाई। शॉट के दौरान इनकी जान भी जाने। जय हिंद। मेरी तरफ से सभी को नमस्कार। नमस्ते। तो डेली तो फिल्मों के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो फिर सुनील शेट्टी सर जो है उनके फैन आप हो, तो बात बताओ कुछ कैसे बने। मैं दरअसल संजय दत्त का फैन था जी। और मैं आगे ये भी नहीं सोच रहा कि मैं सुनील शेट्टी का कभी फैन बनूंगा, लेकिन मुझे बॉडी बिल्डिंग का स्टार्टिंग से ही शौक था। लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग कर नहीं पाया किसी कारणों की वजह से, टाइम की वजह से या फाइनेंस की वजह से। तो जब इनकी फिल्म 92 में रिलीज होने वाली थी बलवान, तो मैंने इनके पोस्टर देखे तो मुझे लगा कि यार ये हीरो की फिजिक अच्छी है और मुझे इनकी पहली फिल्म देखनी चाहिए। तो ये मैंने इनकी पहली फिल्म देखी, जो कि उस वक्त बालकोनी का रेट था 5 रुपये 25 पैसे, लेकिन ब्लैक थी, तो मुझे 500 रुपये में ये फिल्म 500 रुपये में तो ये मुझे देखनी पड़ी। और इसकी डिटेलिंग वीडियो हम कभी फिर बनाएं, तो उसे वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ। तो सुनील सर का जब डेब्यू हुआ, हाँ, तो उसके बारे में बताओ। सुनील शेट्टी का जो डेब्यू हुआ, जो इसमें सुनील शेट्टी के दोस्त हैं जेपी सिंगल, जो कि एक मशहूर फोटोग्राफर हैं इंडस्ट्री के। यहाँ पे ये फोटो सेशन का काम होता है इंडस्ट्री के अंदर, तो इनसे इनकी दोस्ती थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि यार सुनील तुम्हारी फिजिक अच्छी है तो तुम फिल्मों में ट्राई करो। तो सुनील शेट्टी फिल्मों में आना नहीं चाहते, तो ऐसे बिजनेस पे ही फोकस कर रहे थे। लेकिन फिर भी जेपी सिंगल ने इनकी कुछ पिक्चर खींची और अपनी स्टूडियो में लगा दी। तो उस वक्त अनिल कपूर की रूप की रानी चोरों को राजा के अभी प्रोडक्शन का काम चल रहा था, तो फोटो वोटो खिंचवाने के लिए वो भी बोनी कपूर के साथ वहाँ गए थे। तो उन्होंने जब सुनील शेट्टी की फिजिक देखी अनिल कपूर ने, तो उन्होंने जेलसी के हिसाब से या जैसे भी कहा कि भाई यार आजकल लोकल रेसलर भी आप फिल्मों में ट्राई कर रहे हैं। तो ये बात सुनील शेट्टी को पता चली, तो सुनील शेट्टी सर को बहुत बुरा लगा। और अनिल सर ने एक बार और कमेंट्स किया था 94 में, जब इनकी मोहरा फिल्म बन रही थी, तो इन्होंने कहा था कि भाई राजीव राय को क्या जैकी श्रॉफ और सन्नी देओल ब्रेकफास्ट पे गए हैं क्या, जो इन्होंने 50% के हीरो को लेकर के फिल्म साइन करी है। मतलब फैमिली बैकग्राउंड तो था नहीं ना, बॉलीवुड में। बिल्कुल। तो फिर ये जेपी सिंगल दोस्त कैसे बने। जेपी सिंगल दोस्त इसलिए बने कि जो इनका मिसशिप का बुटीक का काम है जी। तो इनके जो फादर थे एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते थे। तो इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। फिर सुनील शेट्टी सर ने अपना होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स कर रखा है और काफ़ी अच्छी एजुकेशन है इनकी, तो इन्होंने उसके साथ दिया अपने फादर का और इन्होंने फिर अच्छा एक मुकाम हासिल करा। फिर उन्होंने उसी होटल को खरीदा। तो होटल खरीदने के बाद इन्होंने अपना एक व्यवसाय बढ़ाया मिसशिप बुटीक के नाम से। तो जो बड़े बड़े डिजाइनिंग के सूट सुनील शेट्टी खुद पहनते हैं अपनी फिल्मों में, मिसशिप के वो अपनी ही फिल्म का पहनते हैं, और जितने भी प्रोडक्शन वाले हैं सुनील शेट्टी के यहाँ से ही कपड़े लेते हैं। तो इसके चलते इनका सुनील शेट्टी का जैसे राजीव राय हो गए और साजिद नायडू वाला हो गया और जेपी सिंगल हो गए, इनसे दोस्ती हुई। तो इन्होंने सजेस्ट करा कि आप भी एक बार ट्राई करो। तो सारे कपड़े इन्होंने अपने वाले से ही पहन रखे। हाँ, सुनील शेट्टी ने बलवान हो या कोई सी मूवी हो, हाँ। और 2 मूवी में इन्होंने अपने फिल्म का प्रचार भी करा है। लेकिन जो उनके फैन हैं शायद उन्हें ही पता होगा, एक तो खेल मूवी है हमारी और एक विश्वासघात। इसमें पॉलिथीन दिखाई गई है सुनील शेट्टी की मिसशिप की दिखाई गई है। अच्छा। हाँ, ये हर किसी को नहीं पता है। वो फिल्म के अंदर जो भी कपड़े पहनते हैं सुनील शेट्टी सर, तो एक बार रवीना टंडन जी ने कहा भी था क्या? कि यार ये कौन हीरो है, बड़े स्टाइलिश कपड़े पहनता है। हाँ। तब रवीना टंडन जी को पता चला ये अपने मिसशिप बुटीक का ही कपड़ा पहनते हैं। तो बस अपने ही बुटीक का अपने ही बुटीक का पहनते और किसी का पहना ही नहीं। तो फिर अब फैमिली बैकग्राउंड तो है नहीं। हाँ। तो दिक्कतें तो बहुत आनी। दिक्कतों का तो बहुत सामना करना पड़ा। कैसी दिक्कतें हैं? जैसे पहलान नीलानी जो है हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। हाँ। उन्होंने इनको लेकर के एक और औलाद फिल्म शुरू करी, लेकिन ये फिल्म नो रील बनने के बाद में आगे बन नहीं पाई। फिर दूसरी फिल्म इनकी आरजू स्टार्ट हुई, वो भी 95% बनी। इनके को स्टार थे नगमा और शत्रुघ्न सिन्हा, लेकिन ये भी 95 के बाद बढ़ नहीं पाई। तो इन्होंने फिर तीसरी फिल्म
जो हमारे राजू मवानी हैं, और प्रोड्यूसर हमारे राजू मवानी हैं, और डायरेक्टर दीपक आनंद हैं। अच्छा। तो इन्होंने बलवान शुरू करी, और बलवान के जरिए इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखना चाहा, लेकिन इस फिल्म के लिए भी इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनसे ये चाहते थे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कि इस फिल्म को अगर हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अक्षय कुमार का लॉन्चिंग हुआ था, तो उसमें भी एक एक्शन स्टार के रूप में सौगंध में आए थे, और अजय देवगन का फिल्मी बैकग्राउंड है, तो भी फूल और कांटे के जरिए अच्छा उन्होंने अपने पोजीशन दिखाई थी फिल्म के अंदर। तो ये भी एक एक्शन स्टार के रूप में स्टार्ट करने वाले थे कैरियर, तो इन्होंने सोचा एक टॉप की हीरोइन हम लेते हैं। लेकिन उस वक्त एक तो एक्शन फिल्म थी, और दूसरे कोई भी हीरोइन इनके साथ इसलिए नहीं काम कर रही थी क्योंकि कि इनकी 2 फिल्में पहले डिब्बा बंद हो चुकी थी। तो माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, जूही चावला, जितने भी टॉप की को स्टार हैं, सब ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। फिर दीपक आनंद जी ने दिव्या भारती से संपर्क करा, तो दिव्या भारती जी ने सुनील शेट्टी के साथ काम करने के लिए हाँ कर दिया, और फिल्म हिट साबित हुई, और इंडस्ट्री को एक एक्शन स्टार के रूप में सुनील शेट्टी मिले। जैसे आपने बताया कि इनकी बहुत ताना खिंचाई हुई, तो दोस्त भी तो बने होंगे काफी। हाँ, दोस्त जैसे अक्षय कुमार हैं, हाँ। ये इनके समकालीन के अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि कि मैं फिर इस बात को कहूँगा कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सुनील शेट्टी के एक बहुत करीबी दोस्त थे जिनका फेस अक्षय कुमार की तरह मिलता था। तो इसीलिए अक्षय कुमार से इनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है। वक्त हमारा में इनकी जो दूसरी फिल्म थी, काफ़ी लोगों ने इन्हें पसंद किया, और अक्षय कुमार के साथ इन्होंने 16-17 मूवीज़ में काम किया है, जो हर किसी को नहीं पता है, और उनके बारे में भी हम कभी डिटेल से बात करेंगे। तो इनकी जो है अक्षय कुमार से काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है। और अक्षय कुमार के अलावा और कोई? अजय देवगन भी हैं। फिर देखो, जब स्टार आदमी बनता है तो फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है, यार दोस्त भी बढ़ते हैं। तो शुरुआत में साथ किसने दिया? साथ शुरुआत में हीरोइनों में रवीना टंडन ने दिया है, शिल्पा शेट्टी ने दिया है, और हमारे डैनी साहब जो हैं बलवान के वक्त उन्होंने काफ़ी इनकी मदद करी है, सुनील शेट्टी सर का ही कहना है। और बाकी और अशोक हो गए, संजय खन्ना हो गए, और दीपक सिदासानी है, ये इनके खास दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी फिल्में भी बनाई हैं और हिट भी साबित हुई हैं। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? मेरी फेवरेट मूवी के देखो एक कैटेगरी है, अगर हम रोमांटिक की बात करते हैं तो धड़कन है। और धड़कन फिल्म के मैं इसलिए भी जिक्र करूँगा कि सन 2000 में आई थी ये, और उस वक्त जो टॉप के डायरेक्टर थे यश चोपड़ा, जो रोमांटिक फिल्मों के लिए बादशाह माने जाते हैं, उन्होंने कभी भी सुनील शेट्टी को अप्रोच नहीं किया, शायद इस वजह से कि इनकी जो कद काठी है पहलवान वाली है, और ये रोमांटिक के लिए सूट नहीं करेंगे, ना ही इनके दर्शक इनको स्वीकार करेंगे। लेकिन धड़कन के बाद लोगों को लगा कि हाँ भाई, सुनील शेट्टी एक रोमांटिक फिल्म भी कर सकते हैं। और इस फिल्म में इनको बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला। एक्शन में अंत इनकी नंबर 1 है, और दूसरे नंबर पे मैं रक्षक को लूँगा, विनाशक को लूँगा, और भी फिल्में हैं। लेकिन अंत फिल्म के लिए एक स्पेशल बात यह है कि हॉलीवुड वालों ने चैलेंज करा था कि बॉलीवुड वाले हमारी कॉपी नहीं कर सकते, और ये अंत फिल्म ये बॉलीवुड हॉलीवुड की ही कॉपी कर करके ये फिल्म बनाई गई है। और इसके लिए सुनील शेट्टी को कहा गया था कि भाई आपको सारे स्टंट इसमें ओरिजिनल करने हैं। तो सुनील शेट्टी ने अपने देश के लिए, अपनी देश की इज्जत के लिए इन्होंने फिल्म साइन करी, और सारे स्टंट इनमें इन्होंने खुद करे हैं। और एक शॉट के दौरान इनकी जान भी जाने वाली थी। लास्ट में क्लाइमेक्स में जो बाइक वाला सीन है, सारे ओरिजिनल ही हैं, लेकिन बाइक वाला ज़्यादा हाईलाइट सीन है, उसको 3 बार दिखाया भी गया है कि ताकि पब्लिक को पता चले कि भाई ये कैमरे का कमाल नहीं है और ये रियल शॉट है। लेकिन उससे पहले जब वो एक पिस्तौल उठाते हैं, और पिस्तौल उठाने के लिए उन्हें बाइक से उतर करके जब पिस्तौल उठाते हैं तो लुढ़क करके उनको उठानी है, और उधर से एक जीप आएगी अपनी स्पीड में, और स्पीड इतनी रहेगी कि उनको नॉन स्टॉप नहीं करना, ना ही ब्रेक मारने, क्योंकि ओरिजिनल सीन होना है। और सुनील शेट्टी को भी पता है इस फिल्म में मैं जो भी कर रहा हूँ चैलेंज के तौर पे कर रहा हूँ, और जो संजय खन्ना है इसके जो डायरेक्टर हैं उनको भी पता था, तो उन्होंने जीप नहीं रुकवाई। और सुनील शेट्टी अपने वेट की वजह से उस चीज़ को बैलेंस ना कर पाए। जब वो लुढ़कते हैं तो जब जीप उनके काफ़ी करीब आ जाती है तो लोगों को लगा भाई अब जीप इन्हें कुचल करके निकल जाएगी, लेकिन उस वक्त आते आते अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं और वो शॉट को ओके कर लेते हैं, और इनकी जान इस तरीके से इस फिल्म में बचती है। अब कुछ मोहब्बतें की बात कर ले। जो मोहब्बतें जो देखो, ये चोपड़ा की फिल्म है, और इसमें एक अमिताभ बच्चन का भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। ABCL इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी, बहुत बड़ी कंपनी स्टार्ट करी थी, लेकिन ये फिल्म
प्रोडक्शन में मेजर साहब इन्होंने मेजर साहब बनाई थी अजय देवगन को लेकर के, और तेरे मेरे सपने बनाई थी। इस फिल्म दोनों के अलावा और जो भी इन्होंने प्रोडक्शन का काम करा, सुनील शेट्टी को भी इन्होंने साइन करा था एक फिल्म के लिए और आमिर खान को भी, लेकिन इनका प्रोडक्शन सुपर फ्लॉप हो गया और एक कर्जे में अमिताभ बच्चन डूब गए। तब ये मोहब्बतें के डायरेक्टर यश चोपड़ा के पास गए कि सर मुझे काम चाहिए और मेरे पे कर्ज है। वो तो इंडस्ट्री को सबको ही पता था इन पे कर्ज हो चुका है, जबकि हमारे जो ये हमारे क्या नाम है यार इनका, ये जो हमारे देश के सबसे बड़े पैसे वाले ये अंबानी जी ने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो लेकिन इन्होंने खुददारी दिखाते हुए अमिताभ बच्चन ने उनका ऑफर स्वीकार नहीं किया था कि मैं अपने दम पे अपना कर्जा निपटा लूँगा। तो यश चोपड़ा के पास गए, यश चोपड़ा ने इन्हें काम दिया, वैसे इनके साथ इन्होंने काफ़ी फिल्में करी हैं, जैसे दीवार करी है, सिलसिला करी है और सारी जितनी भी फिल्में थी उस टाइम की 70s के टाइम की, तो इन्होंने करी हैं साथ में। तो उन्होंने रोल तो दे दिया शाहरुख खान के इनके सामने वाला, लेकिन इसमें एक चैलेंजिंग रोल ये था कि इस दोनों में से एक को मरना था और यश चोपड़ा चाहते थे कि अगर मैं जिसको भी मारता हूँ तो सामने वाला जो मरेगा नहीं तो वो मेरे से नाराज हो जाएगा। और इंडस्ट्री का ये दस्तूर है कि जो भी मरता है फिल्म के अंदर तो उसको क्रेडिट मिलता है। जैसे मोहरा में सुनील शेट्टी सर को मिला था क्रेडिट, पूरी फिल्म को वो खा गए थे, छा गए थे अक्षय कुमार पर। उसके बाद शोले फिल्म आई थी, उसमें धर्मेंद्र जी को अमिताभ बच्चन का मरने का रोल था, तो उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ा था और उनको सहानुभूति काफ़ी मिली थी। और तीसरे फिल्म में ये जब मरने का सीन होने वाला था तो यश चोपड़ा ने सोचा अगर मैं इन्हें मारता हूँ तो वो नाराज जाएंगे, उन्हें मारता हूँ वो नाराज जाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा आइडियाज निकाला कि दोनों को जिंदा भी रखा और एक को उन्हें मारना पड़ा। और इसके बारे में हम डिटेल में अगले फिल्म में हम बात करेंगे, अगले पॉडकास्ट जी। ठीक है। जय हिंद, सभी को नमस्ते।